This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल भाई ध्यान रखना, हम लोगों की क्या है, मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज्यादा हो सकता है। आपको अपने प्रीमियम्स को, अपने सेटअप्स को, अपने प्लान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना है। वो हो सके तो भैया अवॉइड ही कर देना, ठीक है। नहीं तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए, स्ट्रिक्टली आफ्टर 3 PM। 3 बजे के बाद तो आपको बहुत ही सिंपल समझते हुए चलना, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ऑप्शंस बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, कोई मैटर नहीं करता। आज का आपका दिन कैसा था, जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनका दिन अच्छा होगा, ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने उनको एक बहुत ही अच्छा सेटअप सिखाया हुआ, RSI सेटअप सिखाया हुआ है, और बहुत अच्छे से उसने वर्क किया, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट ने वैसे काम किया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, एक्सपायरी का क्या प्लान हो सकता है, उसे हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि चल क्या रहा है। हम अगर देखें यहाँ पे चल क्या रहा है, देखो भाई, ये कैंडल मुझे क्या बता रही है, ये कैंडल मुझे ये तो नहीं बता रही कि मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, या यहाँ से मार्केट जो है एक बार को बाउंस कर सकता है। समझने वाली बात करना, देखो समझने वाली क्या बात है, ये देखो एक आपको एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है कि भाई पहले एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने का देखने को बना, लेकिन क्या हुआ, जब कैश की क्लोजिंग आई तो मार्केट आपका थोड़ा ऊपर की साइड क्लोज हुआ, और यहां पे देखा जाए तो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हमें डन होता हुआ नजर आया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो, हमें पता है, ऐसा तो है नहीं कि हमें नहीं पता, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि यार ये लेवल जो है ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मार्केट यहां से बाउंस करने का प्रयास कर सकता है। ऊपर से आप देखोगे तो यहां पे आप देखोगे, ये देखो, तो हम एक कंप्लीट एक चैनल पैटर्न में चल रहे हैं, और चैनल पैटर्न जो है हमारा इस तरीके से, जो ये चैनल पैटर्न चल रहा है, इस चैनल पैटर्न के लोअर एंड पर है बिल्कुल, और लोअर एंड पे क्या बन रहा है आपका, हैमर कैंडल भी बन रहा है। अब हमें कंफर्मेशन कहां से आएगी, डेटा से। सुन लो भाई क्या कह रहा हूं, अगर आज डेटा के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, जो मुझे लगता है कि हो सकता है, दिखने वाली क्या बात है, अब भाई देखो कल क्या मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, हो सकता है कि अब जो है डीआईएस अपनी पोजीशन को यहां से इंक्रीज करते हुए नजर आए, डीआईएस अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर आए, प्रो यहां से 65 के ऊपर चला जाए, और एफआईएस जो है घट के अपनी पोजीशन को 7.5 के नीचे आ जाए। अगर ये 3 डेटा मुझे मिलते हैं कि भाई डीआईएस जो है अपनी पोजीशन को बढ़ाकर कहां पे ले जाए, 80% के पास में ले जाए, ठीक है, उसके बाद ये 65 पे पहुंच जाए 55 से, और ये भाई साहब 7.5 के पास में आते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। क्यों क्यों सर, इधर देखो प्राइस एक्शन जोड़ता हूं साथ में, हमें सपोर्ट पर क्या मिल रहा है, हमें एक सपोर्ट पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिल रहा है। भाई देखो ये हैमर कैंडल है, कहां पे है, जो हमारा चैनल पैटर्न है उसके ऊपर है, सपोर्ट पर है, ठीक है। हमें अगर ये डेटा पॉइंट मिलता है, अभी करंटली आप डेटा पॉइंट देखोगे तो 70% पर है, ये भाई साहब कहां पे, ये 55% पर है, और अभी ये कहां पे, ये अपना 10% पर है, ठीक है, ये 10% पे। अगर अभी हम इन डेटा पॉइंट्स को देखें तो मुझे क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये लेवल जो है 70%, तो हमें यहाँ पे 80 पे पहुंचना है, और यहाँ पे 10 से लगभग 10 से 7.5 के पास में पहुंच जाएंगे, तो मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा होगा। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि मार्केट कुछ समय ना इस जोन के अंदर बिताइए, जो जोन आपको दिख रहा है ना, इस जोन के अंदर हम कुछ दिन बिता सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि भैया अभी ना, जैसे बोलते हैं ना कि दूध हम उबालने जाते हैं ना, क्या होता है, दूध उबालने जाते हैं तो टाइम लगता है ना, एक धीमी आंच पे हमें उसे क्या करना पड़ता है, उबालना पड़ता है। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इधर उबालना पड़ेगा, मतलब डेटा का वेट करना पड़ेगा। मार्केट यहां पे आपसे वेट मांग सकती है, ये मुझे यहां पे समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब बोलोगे सर कल के लिए स्पेसिफिक कैंडल कैसे बन सकती है, उसके बारे में बात करें, तो उसके बारे में बात करने के लिए पहले हम लोग चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर दिख रही है, उसे हम लोग देखना पड़ेगा। देखो कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और आज सुबह भी आपने अगर मेरे साथ डिस्कशन देखा था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। ये बिल्कुल सिंपल समझने वाली बात है, मैंने आपको साफ साफ बोली है, वही चीज हुई है, ठीक है। यहां पे आप देखो तो मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट के पास में ये जो रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसका ब्रेकडाउन हुआ यहां पे। ब्रेकडाउन के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आपने चेक किया होगा, रिटेस्टिंग डन हुई है, मैंने आपको अपडेट भी किया था टेलीग्राम पर, और वहां से ही आपको एक मूव मिला, जो कि एक शानदार मूव था। यहां तक आराम से आपको एक छोटा सा मूव मिल गया, जो जो भी पॉसिबल थी ना, इतना अच्छा मूव आपको बढ़िया मिल गया, कहीं को टेंशन नहीं। फिर नीचे ही आपके पास में आरएसआई सेटअप बना था 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था। यहाँ पे मेरे साथ जो जुड़े हुए, यहाँ पे आप देखो, ये तो अच्छा हो गया, ये हमने डिस्कस किया था, है ना, ये इतना। अब देखो यहाँ पे भी मैंने आपके साथ अपडेट किया था लगभग 1:40 पे, और वहीं पे आपको, वहीं से भी आपको मार्केट जो है एक अच्छा रिटर्न जो है यहाँ से पूरा रिवर्सल देता हुआ यहाँ से नजर आया। अब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं अब आगे क्या हो सकता है। आगे पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ऐसे दिखती है कि हम यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस के पास में आ चुके हैं। पहले क्या था, पहले ही सपोर्ट था, ठीक है, पहले ही सपोर्ट था, बिल्कुल साफ दिख रहा है, इट्स अ सपोर्ट। अब क्या है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। हमने एक मूव दिया है पहले ऑलरेडी, ये आपके सामने एक मूव हो चुका है। ये हमारे लिए क्या है, फर्स्ट बॉटम है हमारे पास में, दिस इज योर फर्स्ट बॉटम। मार्केट के पास में ये क्या कर सकता है, ये एक नेकलाइन रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। रेजिस्टेंस तो है, लेकिन क्या
ये नेकलाइन रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है? दो रीजन उसके पीछे। फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि हमने एक मूव दे दिया, पहली बात तो हमने एक मूव दे दिया तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा एक नीचे की साइड आने का प्रयास कर सकता है। अगर ये नीचे की साइड में आता है, रेजिस्टेंस एक नेकलाइन की तरह बिहेव करता है, हम लोग वापस से आ सकते हैं कौन से लेवल के पास में, 24,100 24,100 के पास में हम आके यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा सेकंड बॉटम बनता है, मार्केट यहाँ पे एक और क्या बनाती है, हैमर कैंडल फॉर्मेशन करती है, दिस कैन बी ओ क्या, यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है जो आपको यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस दे दे। दिस कैन बी अ हैमर कैंडल और मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स करने का प्रयास कर सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखती है। अब आप बोलोगे सर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमने ऐसी एक पॉसिबिलिटी की बात की थी, बिल्कुल की थी। मैंने आपको बोला था बिल्कुल सिंपल कि भैया यहाँ पे जो है, ये जो बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक नेकलाइन होगी। ये हमने कल बात की थी कि मार्केट यहाँ पे एक नेकलाइन बना सकता है और वही चीज हुई है। यहाँ से नेकलाइन रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जाने का प्रयास किया। अब देखो वही है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे वापस से नीचे की साइड में जाने का प्रयास कर सकता है। इस तरीके के मार्केट जो है ना, ये बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है। देखो अभी क्या हो रहा है, अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो इसको हम लोग एक तरह से इसको ऐसे समझ लेना, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार के लिए। देखो एक बार के लिए अगर मैं यहाँ से इसको हटाया, बिल्कुल रिमूव करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हम एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में नहीं जा रहे क्या, बिल्कुल समझना, एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न तो नहीं लग रहा आपको। यहां पे देखो बिल्कुल सिंपल, इस डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न के हम कहां पे हैं, हम कहां पे हैं, ये हम देखेंगे तो इसके अपर रेंज पर हैं। यहां पे हम लोग कहां पे हैं, इसके अपर रेंज पर है, इसके अपर रेंज पर है, इसके अपर रेंज पर है, ठीक है। यहां से क्या हो सकता है, एक रिजेक्शन आ सकता है, मार्केट वापस से नीचे, ये पहली पॉसिबिलिटी है मुझे जो दिखती है, मार्केट के अंदर होने की पहली पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। यहां पे सपोर्ट कहां मिलेगा, 24,050 पे मिलेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। 24,050 पे हमारे पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो आपको ये जो है सपोर्ट में जाके कन्वर्ट होगा इधर जाके, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि 24,050 पे आके हम एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद मार्केट यहां से बाउंस करने की कोशिश करे इस तरीके से 150 तक, 24,150 तक मार्केट यहां से बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक डबल बॉटम भी बनता हुआ नजर आया, जिसका क्या है, यहां पे आपके पास सपोर्ट आएगा 24,050 24,060 के बीच में। यहां कहीं हैमर कैंडल मिलती है, हम वापस से एक बाउंस कर सकते हैं। यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक अभी ठोक दो, उतना टाइम मत लगाओ, जस्ट हिट द लाइक बटन, ठीक है। आप एक प्यारा सा लाइक, छोटा सा कमेंट कर देते हो ना कि आज आपका कैसा दिन रहा, क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, बिल्कुल, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ ये समझ में चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट यहां से बिल्कुल ओपन होती है और इधर से सीधा तोड़ने का प्रयास करती है इसको, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें यहाँ पे अगर सीधा सीधा तोड़ रहा है, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिंपल, ठीक है। आज हमने यहाँ पे बात की थी है ना, बिल्कुल 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने एक मूव बताया और वो हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो गया। अब आप बोलो कि कल ही कंटिन्यू होगा, अगर ये कल कंटिन्यू करता है तो मैं यहाँ पे कोई न्यू ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा। सुन, बिल्कुल समझाने वाली बात समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ लेना, ठीक है। वो जा सकता है ऊपर, ठीक है, जाने को जा सकता है, लेकिन मेरी यहाँ पे कोई ट्रेड, नो ट्रेड रहेगी। क्यों सर, मुझे नहीं पता वो क्योंकि भाई देखो सिंपल है, मैं अगर कोई भी ऊपर की ट्रेड प्लेन करूंगा वो मेरे पास सपोर्ट पे ही होती है, मेरी ट्रेड हमेशा सपोर्ट पे ही होगी, ऊपर की प्लेन। अगर रेजिस्टेंस पे क्या होगा, यहां पे आ जाओ, इस रेजिस्टेंस पे आप आओगे ना, तब मैं यहां पे आके नेगेटिव प्लान कर रहा हूं कि यार इधर आप मुझे एक इनवर्स हैमर दे दो, हम वापस से एक शोल्डर की तरह जा सकते हैं। समझ में आई बात को। अगर मार्केट यहां पे बड़ी ग्रीन कैंडल बना के इसको कंटिन्यू मूव को करता है, कर सकता है, ठीक है, तो मैं यहां पे इस जगह पे आके इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा जो 280 का है। कौन सा, 24,280, 24,280 तक आने का वेट करने दो आराम से, है ना। मार्केट इधर आके 24,280 पे आके कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाएगी, हैमर बनाएगी, इनवर्स हैमर बनाएगी आपका इस तरीके से, ठीक है, या फिर आपको बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाएगी। मैं एक मूव प्लान कर सकता हूं कि आपने भैया ये शोल्डर बनाया था, है ना, आपने ये कंप्लीट एक हेड कर दिया, अब मैं यहां पे एक और शोल्डर प्लान कर सकता हूं जिसका सपोर्ट आपको कहां मिलेगा, 24,000 यहां पे 220 के पास में, 24,220 के पास में एक सपोर्ट मिल सकता है। मार्केट इस हेड एंड शोल्डर को बना के फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगी तो हम इंटरेस्टेड होंगे और मार्केट इस तरीके से एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को जो है फॉलो कर रही होगी। अप ट्रेंड चैनल पैटर्न देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा। तो मेरी एक ट्रेड मैंने क्या कही कि सर अगर मार्केट यहां पे कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तब मैं फर्स्ट थिंग यहां से पॉसिबल दिखेगा कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है, फर्स्ट थिंग। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मुझे यहां पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन चाहिए, उसमें हमें कहां सपोर्ट मिल जाएगा, 24,080 24,050 के पास में। फर्स्ट थिंग हमने बात की, ठीक है। दूसरी ट्रेड अगर वो सीधा ऊपर जा रहा है, मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यहां पे दूसरी ट्रेड इधर प्लान करूंगा अगर मार्केट यहां से आता है, ठीक है, इस जगह पे। ये मेरे लिए एक सेकंड ट्रेड जो मेन ट्रेड वाला प्लेस होगा। अगर मैं मार्केट यहां पे आता है, यहां 24,000 लगभग 280 के पास में, यहां कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मार्केट कैन सी दिस तरीके का मूव, 24,220 पे हमारा एक सपोर्ट होगा, यहां तक हम एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। ये मेरी सेकंड ट्रेड होगी जहां पे हम जो है अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को जो है फॉलो कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। बहुत सारे पूछते हैं लोग कि सर आप ट्रेड कैसे प्लान करते हो, भैया मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, पहली बात, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि सर कैसे करते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर एक डिटेल सेशन चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन
भर देना, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा जहां पे बात कर रहा हूँ कि जो मैं ट्रेड की बात करता हूं ना भैया, कि भैया मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो ध्यान रखना वो एक एनालिसिस पर्पस से होता है। कोई आपको नहीं बोला कि आपको ट्रेड प्लेस करनी है, ध्यान रखना आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पूरी ब्रांडली कॉपी करो। मैं 100% गलत हो सकता हूं, आपको 100% लॉस हो सकता है, तो रिक्वेस्ट ये है बिल्कुल इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसको समझना है और लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से देखना है। ठीक है सर, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। अगर ऑप्शन चेन समझनी है, पुट कॉल रेशियो देख लो पहले, क्या है 0.7 का पुट कॉल रेशियो है, मंथली एक्सपायरी है। दोबारा बता रहा हूं, थोड़ा शार्प मूव आ सकते हैं, बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना हिचकोले आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। यहां देखो 1,45,000 का हुआ है 0.7, ठीक है। 0.7 का पुट कॉल रेशियो मुझे कह रहा है कि मार्केट को भाई दिक्कत तो है, ठीक है, इतना तो समझने वाली बात है ना। कॉल सेलर्स जो है दबा के बैठे हुए हैं, ठीक है। पुट सेलर्स है नहीं मार्केट के अंदर, जो प्रॉब्लम है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। मार्केट एक लास्ट मूव तो दिया है थोड़ा सा ऊपर की साइड में, लेकिन देखते हैं, मुझे लगता है कि हम ओपन होंगे तो 0.9 के पास में ओपन हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब देखो 24,300 पे अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। ये लगभग 1.5 लाख का हुआ है जो आज हुआ है, टोटल भी देखोगे तो 3 लाख का हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, मतलब इसको तोड़ने में दिक्कत होगी मार्केट को। उसके बाद 24,200 की भी हालत जो है अच्छी खासी है, 2 लाख का हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें से लोग यहाँ से निकलते हुए नजर आए। अब यहां पे जो है ना ट्रैप कौन हो सकता है, जो ट्रैप हो सकता है वो ये लोग हो सकते हैं जो नए लोग आए। मतलब अगर मार्केट 24,300 के ऊपर जाती है, डेटा समझ लेना क्या कह रहा हूं, 24,300 के ऊपर जाती है तो ये लोग ट्रैप हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मैं ना देखो मार्केट को हमेशा ऐसे देखे करो, वो कितने लोगों को ट्रैप कर सकती है भाई, उसको ज्यादा लोगों को पैसा नहीं देने, ठीक है, वो कितने ज्यादा लोगों को ट्रैप कर सकती है। तो मार्केट यहां पे ये लोग बैठे हैं जो आ जाए ना, इनको ट्रैप कर सकती है। 24,300 के जरा से भी ऊपर, क्यों प्रीमियम तो है नहीं, 25-26 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। मतलब एक इनका जो स्टॉप लॉस होगा ना जरा सा, मतलब कि अगर मार्केट यहां से 24,340 भी जाके खड़ा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये लोग पैनिक कर जाएंगे। और ये लोग पैनिक करते हैं तो मार्केट यहां से आपको 450-500 के साथ में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड जो है ये लोग ट्रैप की वजह से हो सकता है। अप ट्रेंड कैसे आ सकता है, एक बड़ा मूव कैसे आ सकता है, अगर ये लोग 24,300 पर ट्रैप हो जाते हैं तो मार्केट के अंदर ये मूव देखने को मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो भी कुछ यही इशारा कर रहा है। 24,200 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन ये लोग जो है ना ये पुराने पापड़ हैं, ये जल्दी पैनिक नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर नीचे की साइड जाएंगे तो 24,100 24,150 के पास में हमें सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से डेटा देख के मैं दोबारा अगर देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, डेटा देखने के बाद मुझे दोबारा ये समझ में आ रहा है कि हम 24,300 के पास में अगर इस लेवल के पास में जाके खड़े हो जाते हैं ना एक बार को, और इसके ऊपर अगर हम जाने का प्रयास करते हैं, लेट सपोज मार्केट इसको तोड़ने का प्रयास करता है, संभावना कम है क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दे दिया है। तो ये लोग जो है ना यहाँ पे आके ये क्या कर सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। 24,300 जिन्होंने बेचा है ना वो ट्रैप हो सकते हैं, हालांकि दूर है अभी यहाँ से, है ना, अभी दूर है यहाँ से, लेकिन ये ट्रैप हो सकते हैं। उसकी वजह से आपको एक रिटेस्टिंग मिलती है तो एक एडिशनल मूव मिल सकता है 150 पॉइंट का, ठीक है, ध्यान रखना वो एडिशनल पॉइंट मूव मिल सकता है, लेकिन उसकी जगह मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक रिटेस्टिंग का वेट करूंगा। वो कब हो सकता है, बिकॉज ऑफ द ओआई, ठीक है, वो ओआई की वजह से हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कहां पे बैंक निफ्टी की, उससे पहले मैं आपको बता दूं बिक्स वगैरह क्या चल रहा है। तो डेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कच्चा तेल 91 के पास में, अभी देखो लगभग 1.5% गिरा हुआ है, सुबह हमने देखा था 90 के पास में था, ठीक है, तो 91 है। अब देखो विक्स जो है आपका अगेन 3% बढ़ के आया, 11.52 है, ओके है, तो मतलब ठीक है, चलो बढ़ तो रहा है, 11.52 है, ओके है। अब बात करते हैं यहां पर बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, देखो सर अगर बैंक निफ्टी में जाता हूं यहां पर, सिंपल समझना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना चीजों को, जितना चीजें कॉम्प्लेक्स करेंगे ना उतना चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होती जाती हैं। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लान इसलिए बनाते हैं कि आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आए, ठीक है, और मैं हर पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा काम यहाँ पे एक बात नहीं करना कि आप बस एक बात करिए और छोड़ दी, नहीं, मेरा काम है आपको हर एंगल से समझाना कि भैया क्या हो सकता है। अब आप देखोगे तो बीच बीच में देखो रुकावट तो है। अगर मैं इसको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ सीधा, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि हम एक जो बड़ी रेंज है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है, जो बड़ी रेंज है वो इस तरीके की है, आपके सामने है। इस रेंज के लोअर एंड पे ज्यादा हम दिख रहे हैं, और यहां से क्या कर सकते हैं, एक बार को बाउंस करके इस तरीके का मूव मुझे दिखता है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, जो पिक्चर मुझे दिख रही है, ठीक है। अब क्या है, अब मैं जो पिक्चर आपको भी समझाई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो क्या दिख रहा है, मार्केट ने यहां से गिरना स्टार्ट किया, दिस कैन बी ऑफ अ शोल्डर, मार्केट यहां से एक और वापस से नीचे मूव आ सकता है। ये आपके लिए क्या हो सकती है, नेक लाइन की तरह बिहेव कर सकती है, नेक लाइन रेजिस्टेंस की तरह। कौन सा लेवल की बात कर रहा हूं, 57,400 की बात कर रहा हूं सर, 57,400 नेक लाइन की तरह बिहेव कर सकता है। वापस आ सकते हैं यहां पे हम लोग एक और शोल्डर बना सकते हैं, वी कैन सी अ मूव टिल कहां तक का, 57,800 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मार्केट यहां पे देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अगर मार्केट यहां से, और इसी में हम लोग ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी बनाओगे तो कोई ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इस तरीके से। तो यहां से रेजिस्टेंस, वापस से नीचे, और फिर यहां से बाउंस, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमें दिखती है। मेन बड़ा मूव आएगा इसको ब्रेकआउट के बाद, 57,400 के बाद ही कोई बड़ा आपको मूव आता हुआ नजर आ सकता है। ओआई का सपोर्ट भी आपको 57,400 के पास में ही मिलेगा, क्लियर है।
अब बात करते हैं सर नीचे की। अगर मार्केट यहां से नीचे आता है और देखो मेन जो मूव आएगा वो इसके नीचे से आएगा। अगर मार्केट 57,150 57,150 को तोड़ता है, ध्यान रखना 57,150 को अगर तोड़ता है, वी कैन सी अ रिटेस्टिंग। यहां पे जब तक रिटेस्टिंग नहीं होगी, देखो यहां से अगर मैं लाइन भी बनाऊंगा तो ये देखो कितना शानदार, दिस कैन बी अ रिटेस्टिंग। यहां पे रिटेस्टिंग होगी, ये जो आपने स्विंग लो बनाया है इसको निकल जाने देना। वी कैन सी अ शार्प मूव टिल कहां तक का, 56,600 यहां तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी डाउट है शाम को पूछ लेना, हर चीज को मतलब बिल्कुल क्लियर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।